नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कथक के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। कथक डांस करने से पहले सबसे पहले हम नटराज जी की पूजा करते हैं। नटराज जी की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के समय हम घुंघरू को भी पूजा के स्थान पर रखते हैं, इनकी भी पूजा की जाती है। घुंघरू को कथक या क्लासिकल डांस में घुंघरू का बहुत ज्यादा महत्व है। घुंघरू को हम ईश्वर का प्रसाद समझते हैं। जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो कभी भी घुंघरू को पहन के हमको वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसको बहुत ही अच्छे से पवित्र जगह में रखना चाहिए, कपड़े से लपेट कर, ताकि डांस करते समय हमको पॉजिटिव ऊर्जा इससे मिल सके और हम बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कथक डांस करने से पहले या कोई भी डांस करने से पहले, जैसे जितने भी क्लासिकल डांस है, हम घुंघरू को कैसे बांधते हैं। इसके बांधने का एक तरीका होता है। ये एक सूती के धागे पे पिरोए हुए घुंघरू है। ये जो घुंघरू है ये पीतल और लोहे से मिलकर बने हुए हैं, ताकि इसमें से अच्छे से आवाज आ सके। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। ये यहाँ तक हम इसको नाप लिए और उसके बाद इसको ऐसे सर्कल में अंगूठे में फंसा देते हैं। फिर इसको यहाँ से पकड़ के लाइन से घुंघरुओं को एक के ऊपर एक ऐसे करके सेट करते हैं। इसको हमको अच्छे से बांधना है ताकि डांस करते समय ये घुंघरू ना खुले। इसको एक के ऊपर एक जमा के हम इसलिए सेट करते हैं ताकि ये अच्छे से आवाज कर सके। देखिए, हम इसको पूरा फंसा के इस प्रकार से लाइन से बांधेंगे। उसके बाद जो अंगूठे में रस्सी फंसी है उसको निकालना है। निकालने के बाद घुंघरुओं के बीच से हम रस्सी को ऊपर लेके आएंगे, ये इस प्रकार से ऐसे बीच से लाएंगे। उसके बाद पीछे इसको फंसा के बांधते हुए फिर से एक सर्कल लेके पीछे 2 गठान लगा देंगे इसमें। और इसे हम ज्यादा टाइट से नहीं बांधेंगे ताकि हमको डांस करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों ने देखा कि हमने घुंघरू को किस प्रकार से पैर में बांधा। हम इसके पहले देखें कि पैरों में घुंघरू को कैसे बांधते हैं। अभी मैं आपको हस्त मुद्रा के बारे में बताऊंगी। कोई भी क्लासिकल डांस करने से पहले या कथक नृत्य में कथक डांस करने से पहले हस्त मुद्रा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हस्त मुद्रा किसे कहते हैं? हस्त मुद्रा जब हम हाथों से कोई फॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे दोनों हाथों से या दोनों हाथों को जोड़कर या दोनों हाथों को अलग अलग करके, तो जो फॉर्मेशन बनाते हैं वही फॉर्मेशन हस्त मुद्रा कहलाती है। अब देखते हैं कि हस्त मुद्रा कितने प्रकार की होती है। हस्त मुद्रा 2 प्रकार की होती है। एक होती है संयुक्त हस्त मुद्रा और दूसरी होती है असंयुक्त हस्त मुद्रा। तो संयुक्त हस्त मुद्रा क्या होती है? जब हम दोनों हाथों को जोड़कर कोई फॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे कि ये अंजलि या फिर स्वास्तिका, जब दोनों हाथों को हम जोड़कर फॉर्मेशन बनाते हैं तो वो संयुक्त हस्त मुद्रा कहलाती है। असंयुक्त मतलब जब दोनों हाथों को हम अलग करते हैं, जैसे कि पताका, त्रिपताका, मतलब दोनों हाथों को अलग करके जब हम कोई फॉर्मेशन बनाते हैं तो वो कहलाता है असंयुक्त हस्त मुद्रा। अब मैं आपको बता रही, संयुक्त हस्त मुद्रा के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है अंजलि, दूसरा कपोता, तीसरा करकटा, चौथा स्वस्तिका, 5वां शिवलिंग, 6वां शंख, 7वां चक्र, 8वां मत्स्य, 9वां गरुड़, 10वां पासा, 11वां नागबंधा। तो ये थे हमारे संयुक्त हस्त मुद्रा के कुछ प्रकार। अब मैं आपको बता रही असंयुक्त हस्त मुद्रा के कुछ प्रकार। असंयुक्त मतलब दोनों हाथों को अलग करके फॉर्मेशन बनाना। सबसे पहले हम देखेंगे पताका। पताका अर्थात फ्लैग। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? रास्ता दिखाने के लिए, सेकंड मिरर में अपने आप को देखने के लिए और वरदान देने के लिए। सेकंड हस्त मुद्रा है त्रिपताका। त्रिपताका, इसका प्रयोग हम माथे में कुमकुम लगाने के लिए करते हैं। तीसरा है अर्धपताका। अर्धपताका का प्रयोग आरती करने के लिए। फिर
अर्धचंद्रा, इसका प्रयोग हम चंद्रमा की तरफ दिखाने के लिए। आगे आता है मुष्टि, शिखरा, फिर कर्तरी मुखा। कर्तरी मुखा, इसका प्रयोग आंखों के एक्सप्रेशन के लिए। फिर मयूरा, मयूरा, इसका प्रयोग हम मोर की आकृति दिखाने के लिए तथा श्री कृष्ण के शीश को उसके मोर पंख को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा संयुक्त और असंयुक्त हस्त मुद्रा के कुछ प्रकार। अब आगे हम देखेंगे कि भूमि नमस्कार कैसे करते हैं।